तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक मूल अगर मैं बोलूं कि एक मूल इसका अल्फा है, क्या है? अल्फा है। तो अल्फा क्या करना चाहिए? इस पूरे समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। दैट मीन्स यक्स पे अगर हम उसका मान रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। आपने एक चीज और पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम इसको क्या बोलते थे? द्विघात बहुपद बोलते थे। क्या बोलते थे? द्विघात बहुपद। जब इसी में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और बराबर 0 हो गया तो हम इसको क्या बोलने लगे? द्विघात समीकरण। यहाँ पर जब मैं बोलता था तो इनकी जो वैल्यू होती थी, x के जो मान निकलते थे उनको हम शून्य बोलते थे, और यहाँ पर इसके मान को हम क्या बोलेंगे बेटा? मूल बोलेंगे। ठीक। लेकिन दोनों, जैसे अगर इसका अल्फा बीटा इसका शून्यक है और इसका भी मूल अल्फा बीटा है, तो ये दोनों मान क्या होंगे? समान होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है ना? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद एक ही है, तो दोनों का मान क्या होगा? एक ही आएगा। क्योंकि द्विघात को जब हम द्विघात समीकरण में बदलते हैं तभी हम उसका x का मान निकालते हैं। ये बात क्लियर है ना? इसके बाद मुझे इस पार्ट में करना क्या है कि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसको फैक्टराइजेशन करना होगा। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ये पता है, बीच वाले पद को तोड़कर ही हम लोग उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा, तो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपने द्विघात बहुपद क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस ऐसी कोई डाउट नहीं है किसी के भी मन में कि हम द्विघात बहुपद नहीं पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद में क्या था? वहां भी यही करना था, नियम यही था। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा? 1 है। कांस्टेंट टर्म कितना है? 10 है। 10 बन जा 2 ऐसे टर्म ले लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, जोड़ो या घटाओ तो x का गुणांक क्या आ जाए? 3 आ जाए। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं तो 5 दूना 10, और 5 में से अगर 2 को माइनस कर दिया कितना है बेटा? इसका निकालने का तरीका क्या होता है? जो मेरा ये 10 दिया हुआ है, जो मेरा भी मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आया ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट दोनों को मैंने गुणा किया। गुणा करने के बाद मुझे 10 मिला था। इस 10 का मैं फैक्टराइजेशन कर लूं। क्या कर लूं? फैक्टराइजेशन। अगर मैं 10 का फैक्टराइजेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 पंचे 10। ये मिलेगा ना? 2 गुणे 5 मिलेगा। अगर मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं इस तरीके से जैसे आप करते हो, 2 पंचे 10, 5 बन जा 5, तो आपको क्या मिला? 2 गुणे 5 मिला। यही 2 नंबर से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा बीच का भी वैल्यू आ जाएगा और हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद भी आ जाएगा। ओके, अब जब मुझे मिल गया कि 5 गुणे 2 बराबर 10 और 5 माइनस 2 बराबर 3, तो पुट कर दो बेटा 3 के प्लेस पे। तो हम क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस at the place of 3 you put the value 5 minus 2 into x minus 10 is equal to 0. Any problem? No sir. अब ये वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे बेटा माइनस 10 है इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ कभी कभी गलती करते हैं। गलती क्या होगी? माइनस माइनस प्लस होता है, और जबकि यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। और जब आप माइनस लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है वो फिर गलत हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान देना है कि हमको जब भी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ओपन करते समय एक एक बात को माइनस का प्लस होगा कि प्लस का माइनस होगा, इसको विशेष ध्यान देना। ओके, आफ्टर दैट फिर क्या होगा बेटा? इन दोनों में देखो हमेशा x की मिनिमम पावर कॉमन होती है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x कॉमन हो गया। बट यहाँ पे कांस्टेंट में कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट में यानी गुणांक में 5 है, तो 1 और 5 में कोई रिलेशन नहीं है। सो इसका मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, केवल x कॉमन होगा। ब्रैकेट लगाए, क्या बचा बेटा? x, और माइनस यहाँ क्या बचा? 5, प्लस लगा दिए, बीच में प्लस था। अब इन दोनों में x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा ना।
सीधी सी बात है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 और 10 में कॉमन क्या होगा? 2 पंचे 10। तो हम 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 को कॉमन किए, x बचा बेटा -5 इज इक्वल टू 0। बोथ हैव द x -5 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों में x -5 कॉमन दिख रहा है ना, तो x -5 को हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगाया मैंने, क्या बचा? x बचा +2 बचा बराबर 0। कभी कभी लोग पूछते हैं सर इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, क्या कोई डिफरेंस होगा? बट कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारी परमेशन क्या होती है, वो हमारा क्रम विनिमय का नियम, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो उसको फॉलो करती है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? a गुणे b बराबर b गुणे a। तो चाहे आप इधर करो चाहे उधर करो, 2 3 6 करो चाहे 3 2 6 करो, दोनों में कोई अंतर नहीं। बट यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान देना होता है, जैसे आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन कौन है? x -5 है ना, तो हमारी ड्यूटी क्या होती है? हम पहले कॉमन को बाहर करते हैं ना, तो पहले हम कॉमन को बाहर करेंगे, तो इसलिए x -5 पहले आ जाएगा। बचा क्या? यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +2 बचा, फिर बराबर 0। ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम से चलते हैं तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब क्या हुआ बेटा? देयरफॉर हम वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर x -5 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया? 5 उधर ट्रांसपोज किया, प्लस में आ गया। या क्या आया? दूसरी वैल्यू x +2 is equal to 0 implies that x equal to -2। you have 2 value 5 and -2। यही दोनों मान इस द्विघात समीकरण का हल होगा, क्योंकि द्विघात है इसलिए 2 से ज्यादा उसका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है ना? थैंक यू। √2x² + 7x + 5√2 is equal to 0। √2 into 5√2 that is equal to 10। 5 into 2 is equal to 10 और 5 plus 2 is equal to क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन में हम 7 को रिप्लेस किससे करेंगे? 5 plus 2 से करेंगे। 5 plus 2 से रिप्लेस करने के बाद √2x² प्लस ओपन करेंगे बेटा ब्रैकेट को 5 into x that is equal to 5x प्लस 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 2 into x that is equal to 2x plus 5√2 is equal to 0। Any problem? नो। अब बेटा देखो इन दोनों में x तो मिनिमम पावर कॉमन हो गई, बट अब नंबर में देखेंगे कॉमन किसको करना है। अगर मैं देखूं यहाँ √2 है और यहाँ क्या है? 5 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों में कोई भी चीज कॉमन मुझे नहीं मिल रही, तो एज इट इज रहने देते हैं। तो हम क्या मिलेगा यहाँ? √2 और प्लस क्या बच गया बेटा? 5। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ पे प्लस लगा है, इन दोनों में देखो तो 2x है प्लस 5√2 है। अगर मुझे समझ में आया तो यहाँ 5 था, इसका मतलब यहाँ √2 एक्सेस है। √2 क्या है? एक्सेस है। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 into √2 लिख सकते हैं ना। अगर मैं 2 को ब्रेक करूं तो कहीं पर भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 into √2 that is equal to 2। तो अगर मैंने √2 into √2 को 2 लिख सकता हूं, तो फिर √2 यहाँ से कॉमन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। और ये वैल्यू कितनी बची बेटा? यहाँ √2 और ये x और प्लस क्या बच गया बेटा? 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट क्वांटिटी आपको मिल रही है √2x + 5 इन द ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट हैविंग x और प्लस क्या बचा बेटा? √2 बराबर क्या हो गया? 0। कोई डाउट नहीं। देयरफॉर अब क्या हुआ? √2x + 5 is equal to 0 implies that √2x is equal to 5 implies that x is equal to -5 x is equal to -5 upon √2। अब बेटा कभी भी जैसे हर में रूट नहीं होना चाहिए, इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। इतना भी लिखते हो आप तब भी आंसर आपका सही माना जाता है। बट अगर आपकी जरूरत है या आपका ऑप्शन जो दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन में नीचे √2 नहीं है, तो इसका परिमेयीकरण कर देंगे √2 upon √2 -5√2 अपॉन क्या हो गया बेटा? 2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसके बाद या दूसरी वैल्यू क्या मिली बेटा? x + √2 is equal to 0 implies that x is equal to -√2। you have a 2 value
x इक्वल टू माइनस रूट 2 और x इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम? नो। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो 1 अपॉन 8 है 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू x और प्लस 1, और ये पूरे के अपान में क्या हो गया बेटा 8 इक्वल टू 0। 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। वही रूलिंग यहाँ पर भी लगेगी। 16 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट आपका 1 है, बराबर क्या मिल गया बेटा 16 मिल गया। 16 को दो फैक्टर करो कि जिनको गुणा करने पे 16 आए, जोड़ो या घटाओ तो x का गुणांक 8 है, तो 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16 और 4 धन 4 बराबर क्या हो गया बेटा 8। अगर आप फैक्टराइज करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 16 का आप करिए तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 का तो आपको 4 फैक्टर मिले। कितने मिले? 4। अब इन चारों को किसी दो में चेंज करना है, आप अपने सुविधा अनुसार उसको चेंज करेंगे। यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो जितना मान आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपके जो 16 का फैक्टर है उसको चेंज करना है। अब आप 2 दूना 4 ले लिए, 2 दूना 4 ले लिए, 4 4 8 हो जाएगा, इसका मतलब मेरा काम यहाँ से हो गया। बट अगर आपको मान लो जरूरत है 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमें मान लो 10 की जरूरत होती तो हम क्या करते 8 और 2 को लेते। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। या 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एक कम 16 और 16 में से एक गया 15 आया, 16 एक 17 आया, तो वैसी भी कंडीशन बनेगी। तो आपके पास कई सारे वेक्टर होते हैं, तो ये जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनमें से दो में उसे चेंज करके फिर हम क्या करते हैं अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अब 16x स्क्वायर माइनस 8 के प्लेस को रिप्लेस करो किससे बेटा 4 प्लस 4 से इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया बेटा 16x स्क्वायर माइनस के साथ ओपन करेंगे माइनस 4 इंटू x दैट इज माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे बेटा, ये देखो मिनिमम पावर x की कॉमन हो गई। अब दोनों में यहाँ 16 यहाँ 4 है, तो 4 के टेबल में 16 आता है, 4 की टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16, तो 4 भी मेरा कॉमन हो गया। बचा क्या, ब्रैकेट लगाए, 4 4 जा 16 है, 4 चौका 16, 4 बचा और यहाँ पे क्या बचा x माइनस यहाँ से पूरा 4x जब कॉमन हो गया क्या बच गया 1। कभी कभी लोग गलती करते हैं तो वहाँ पे 0 कर देते हैं, बट आपको 0 नहीं करना है, वहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, अब 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, फिर यहाँ क्या लगा बेटा माइनस। अब इन दोनों में ना तो x कॉमन है ना तो कोई संख्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ क्या है 1 है। जब कोई संख्या भी कॉमन ना हो, वेरिएबल भी कॉमन ना हो, तो वहां पर हम कॉमन क्या करते हैं 1 करते हैं। क्या करते हैं 1 को हम बेटा कॉमन करेंगे, फिर 1 कॉमन करने के बाद ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर क्या बचा, क्योंकि माइनस को कॉमन किए तो ये माइनस क्या हो गया प्लस में 4x, और फिर माइनस कॉमन किए तो ये प्लस किसमें बदल जाएगा माइनस में, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो देयरफॉर 4x माइनस 1, और ये हो गया बेटा यहाँ पर बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर रिप्लाई दैट लगा दो, फिर ये लिखेंगे हम देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies that 4x is equal to 1 implies that x is equal to 1 upon 4। आप क्या करते हैं, कभी कभी लोग करते क्या है, एक वैल्यू निकाल लिए दूसरे को रोक देते हैं, बोलते हैं वही तो आ रहा है, बट वही नहीं, आपको दोनों वैल्यू निकालनी है, दोनों समान वैल्यू होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 4x माइनस 1 अगेन इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। आपके पास दो वैल्यू मिली, एक 1/4 है, दूसरी भी आपकी 1/4 है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को फिर लगाएंगे। नोट डाउन।